बेहतर जिंदगी की तलाश, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सैकड़ों जिंदगियां बंगाल की खाड़ी की बेकाबू लहरों में समा गईं। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं था, जिनकी पहचान छिन चुकी थी और जिनके लिए अपनी ही सरजमीन पर जीना मुश्किल बना दिया गया था, वे अब समंदर की गहराइयों में लापता हैं। म्यांमार के सताए हुए रोहिंग्या मुसलमानों पर एक और ऐसी त्रासदी टूट पड़ी है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान वर्षों से भेदभाव, हिंसा और कड़ी पाबंदियों के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं मिला, आवाजाही पर सख्त रोक है, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बेहद सीमित है। गृह युद्ध और लगातार बिगड़ते हालात ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। मजबूरी में हजारों रोहिंग्या अपनी जान जोखिम में डालकर छोटी छोटी नाव से समुद्र के रास्ते दूसरे देशों की ओर निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें सुरक्षित जिंदगी की उम्मीद। इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया। रोहिंग्या मुसलमानों से भरी 2 नावें म्यांमार के तट के पास डूब गई, जिनमें कम से कम 500 लोगों के डूब जाने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ये दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसों में से एक साबित हो सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और UNHCR ने कहा है कि अभी हादसे और मृतकों की आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका बेहद चिंताजनक है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों नावें जून के आखिर में गृह युद्ध से प्रभावित म्यांमार के रखाइन प्रांत से रवाना हुए। इनमें कुछ यात्री बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से भी सवार। बताया जा रहा है कि एक नाव में कम से कम 250 लोग सवार थे, जिसका समुद्र में रवाना होने के बाद संपर्क टूट गया। वहीं दूसरी नाव में करीब 280 लोग थे, जो 8 जुलाई को म्यांमार के अयरवारवडी तट के पास डूब गई। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब बंगाल की खाड़ी में मॉनसून का मौसम। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने कहा है कि इस दौरान समुद्र में यात्रा करना बेहद खतरनाक होता है और आमतौर पर रोहिंग्या भी इस मौसम में समुद्री सफर से बचते हैं। बावजूद इसके मजबूरी ने उन्हें मौत के इस सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। बांग्लादेश में इस समय करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। वहीं म्यांमार में बचे रोहिंग्या कड़ी निगरानी और पाबंदियों के बीच जीने को बुनियादी सुविधाओं की कमी, सीमित आजादी और लगातार असुरक्षा के कारण हजारों लोग हर साल जान जोखिम में डालकर समुद्र का रास्ता अपनाते। UNHCR के मुताबिक सिर्फ साल 2025 में करीब 6,500 रोहिंग्या ने समुद्र के रास्ते पलायन की कोशिश, जिनमें से लगभग 900 लोग या तो मारे गए या लापता। एजेंसी का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर का ये समुद्री रास्ता अब दुनिया के सबसे खतरनाक शरणार्थी मार्गों में शामिल हो चुका है।